जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में मैंने आपको दशमलव संख्या को पीवाईक्यू के रूप में लिखने का तरीका बताया था, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताया था, कई टाइप से बताए थे उसके। आज के इस वीडियो में हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में पूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करें। तो देखिए, द्विघात बहुपद क्या है। द्विघात बहुपद आपको सबसे पहले बता देते हैं कि द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है। देखिए, द्विघात बहुपद का इसका जो रूप होता है, ठीक है, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये द्विघात बहुपद का रूप होता है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब चलिए हम एक एग्जांपल लेकर के आपको बताते हैं कि ए क्या होता है, बी क्या होता है और सी क्या होता है। तो देखिए, ये मान लेते हैं कोई समीकरण है 2x² प्लस 7x प्लस 5, ठीक है। मान लेते हैं कि इस टाइप का कोई बहुपद है, ठीक है। तो बहुपद में यहाँ पर देखिए एक चीज याद रखिएगा, जो x² का गुणांक होता है वो होता है a। तो यहाँ पे x² का गुणांक कौन है, संख्यात्मक गुणांक कौन है, 2 है। तो a का मान यहाँ पर हो गया 2, ठीक है। और b का मान क्या हो जाएगा, जो x का गुणांक होता है, मतलब कि जो x के साथ होता है वो b होता है, जो कि यहाँ पर x के साथ 7 है, ठीक है। और c कौन होता है, तो इन दोनों के अलावा जो भी रेस्ट चीज रहता है, बाकी चीज रहता है, वो होता है सी। तो यहाँ पर सी का मान 5 हो गया इस बहुपद के हिसाब से, ठीक है। तो हम आपको इसके बाद और कुछ कुछ चीज बताते हैं, ठीक है। कि जैसे मान लिया जाए, यहाँ पर यदि बोला जाए कि शून्यकों का योगफल कितना होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो हम आपको बता देते हैं कि यदि इस द्विघात बहुपद की बात होगी तो यहाँ पर ये जो द्विघात बहुपद है इसके 2 शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के मैक्सिमम 2 ही शून्यक होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, चूंकि ये द्विघात बहुपद है इसलिए इसके 2 ही शून्यक होते हैं, ठीक है। 2 ही शून्यक होते हैं, क्यों, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है, याद रखिएगा। तो 2 ही शून्यक होते हैं, तो 2 ही शून्यक होते हैं, तो 2 शून्यक हम लोग क्या क्या मानते हैं, अल्फा मान लेते हैं और बीटा। ये 2 शून्यक होते हैं, क्या होता है, अल्फा और बीटा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यदि हम लोगों को यहाँ पर शून्यकों का योग का बात हो, ठीक है, तो शून्यकों का योग के लिए हम लोग इसको फाइनली ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। 2 शून्यक अल्फा प्लस बीटा है, इसका सूत्र होता है -b/a, ठीक है। तो शून्यकों का योग का क्या फॉर्मूला आता है, -b/a। तो इस समीकरण के हिसाब से यदि हम लोग शून्यकों का योग निकालेंगे इस समीकरण के हिसाब से, तो -b/a, तो क्या हो जाएगा, देखिए b का मान है 7, तो -b है -7 हो जाएगा। a का वैल्यू 2, तो a के जगह में 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा शून्यकों का योगफल इस बहुपद के हिसाब से। अब यदि शून्यकों का गुणनफल कहा जाए, तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। इसका क्या फॉर्मूला आ जाएगा, इसका होता है c/a। ये सूत्र होता है, याद रखिएगा। ये जो है ये सूत्र है, ठीक है, ये सूत्र है, इसको याद रखिएगा। और जहाँ तक बात है इस इस बहुपद का तुलना हम लोग कर रहे हैं, तो इस बहुपद के हिसाब से c/a का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, c/a। इसके हिसाब से इस बहुपद को यदि हम लोग लें, तो यहाँ पर c/a का वैल्यू c के जगह में 5 है, तो 5/a का मान 2। ये हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। तो ये हम द्विघात बहुपद के बारे में पूर्ण जानकारी दिए। द्विघात बहुपद के बारे में एक चीज स्पेशल चीज है वो जान लीजिएगा। द्विघात बहुपद वही होते हैं जिनके घात 2 होते हैं, जिन पर पावर 2 होते हैं। चर में यदि घात 2 हो तो वे द्विघात बहुपद होते हैं, घात 3 होंगे तो त्रिघात बहुपद होते हैं, और यदि घात 1 होंगे तो क्या होता है, वो होता है रैखिक बहुपद। इन सभी बातों को याद रखिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।